बुलडोजर भी चले और स्नेह यात्रा भी चले, टीवी चैनल खोलते हैं तो इस तरह के जहरीले बयान आते रहते हैं। लगता है जैसे हम लोगों के पीठ पर कोई कोड़ा मार रहा है। साथ सबका विकास, उसमें सबका 2 साल बाद सबका विश्वास भी जोड़ा। कितना सबका साथ लिया, सबका कितना विकास किया, कितना विश्वास हासिल किया। आप कौन होते हैं स्नेह देने वाले? आपने कैसे समझ लिया कि हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के शहरी से, नागरिक से कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई प्रधानमंत्री बड़ा हो सकता है? घटना पैदा हुई है। हमारे लोग मॉब लिंचिंग में मारे जाते रहे हैं। हमारे लोगों को घर वापसी के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, हमारे बर्तन बनाने वाले लोग हैं मुरादाबाद के, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले, कारपेट बनाने वाले, सब लोगों का धंधा आपने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके सबकी कमर तोड़ दी। गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बीमार हो पड़ते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, भूखमरी, कई लोग सुसाइड करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो दुनिया का नंबर 2 कैपिटलिस्ट बन गया। मोदी जी, ये सरकार अपना गोल पोस्ट बराबर चेंज करती रहती है। अब ईवीएम से आगे बात चली गई। सरकार ने सारे महात्माओं को, कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी है। सब जगह पसमानदा, हिंदू, मुसलमान, दलित, सब लोगों का एक बटन दबाएंगे और आधार से लिंक करने के बाद के नाम पर उनका बटन दबा करके वोट के अधिकार से उनको वंचित कर देंगे। शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना। ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं। इस तरह की जुमलेबाजी से इतना बेवकूफ समझते हैं। उसके 5 महीने से हमल से थी, उसके दूध मुहे बच्चे को पत्थर मार मार के, कूच के, एक माँ के सामने कुचल के मार दिया गया। उसके परिवार के 7 लोगों को हलाक कर दिया गया। ऐसे 11 आदमखोरों को, नर पिशाचों को आपने न सिर्फ जेल से रिहा किया, बल्कि उनको मालाएं पहनाई, उनका जुलूस निकाला, मिठाइयां बांटी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आसाम में हमारे मदरसों को आप बुलडोज कीजिएगा। वो सरकारी इमदाद से बने नहीं हैं कि भाई ठीक है, मोदी साहब ने कहा कि पसमानदा के से हमदर्दी जताई, अच्छी बात है, जतानी ही चाहिए। लेकिन ये एक दिन में मोदी जी के पास ये बात नहीं पहुंची। बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को, अपने बच्चे बच्चियों को इस तरफ भेजना है और अच्छी बात है कि जा रहे हैं। तो मोदी जी ने इस बात को अगर कहा है तो हमने उनसे सवाल किया, जो अभी दिलीप मंडल जी कह रहे थे कि भाई सबसे पहले तो ये मारकाट बंद कराइए, मॉब लिंचिंग भी चले, बुलडोजर भी चले और स्नेह यात्रा भी चले, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको पहले बंद कराइए। डॉक्टर की दवा भी तभी असर करती है जब रोगी का डॉक्टर पर एतमाद हो, भरोसा हो। ट्रस्ट डेफिसिट है, आप पर भरोसा नहीं है, और वो अचानक नहीं हुआ है, और सिर्फ वो वचन से नहीं भरोसा आएगा, वो आपके कर्म से आएगा। कर्म क्या करते हैं? सवेरे सवेरे हमारे पसमानदा मुसलमान तो छोड़ दीजिए, सारे मुसलमान भी छोड़ दीजिए, जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसानियत में भरोसा रखते हैं, अखबार देखते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं, तो इस तरह के जहरीले बयान आते रहते हैं। लगता है जैसे हम लोगों के पीठ पर कोई कोड़ा मार रहा है, गर्दन पर तलवार रखी गई है।
गर्दन पर तलवार रखी है आपने। अरे भाई तलवार को हटाओ। तो ये हमारे ही साथ हम नई बात ये कह रहे हैं या उसको इन लोगों से सीख के कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है। हम इसलिए बहुजन की बात कर रहे हैं, पसमानदा। हम माफ कीजिएगा, हम ठीक है कि ये अल्पसंख्यक शब्द है, लेकिन इतना आजादी के बाद ये अल्पसंख्यक अकलियत माइनॉरिटी रटा गया है कि हम लोगों के अंदर एक एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना पैदा हो गई है। हम लोगों को अकलियत कहते कहते कमकला बना दिया है। तो इस सिंड्रोम से निकलना होगा। और दूसरी चीज, हमने कोई मजहबी शब्द, यह पसमानदा कोई मजहबी शब्द नहीं है। दुनिया में, देश में ही नहीं दुनिया में कोई पसमानदा नाम का कोई मजहब नहीं है। कोई जाति भी नहीं है। ये एक जमात है, एक वर्ग है जो संविधान के दायरे, जो संविधान जिस तरह से जिसको मानता है, पिछड़ा मानता है, दलित मानता है, उसमें है ये शब्द। उर्दू का है। हम अपने लोगों से बात करते हैं, अपनी जुबान में बात करेंगे। और ये अच्छी बात है कि हमारी बात चल रही है, हमारे समाज की बात चल रही है। हम 100 में 80 हैं अपने समाज में, इसलिए हम अक्सरियत हैं। और दूसरे जो समाज के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, दूसरे समाज के भी जो अक्सरियत के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई जुड़ी हुई है। उनके किस्मत के साथ हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। वो भी सदियों से इस मुल्क में सेकंड ग्रेड सिटीजन बना करके रखे गए हैं। उनकी लड़ाई थोड़ी पहले, उनके अंदर बहुत बड़े एकेडमिशियन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हुए, कांशीराम जी जैसे लोग पैदा हुए, महात्मा फूले जैसे लोग पैदा हुए, हमारे यहां भी हुए। अगर नहीं हुए होते तो 1940 में इंडिया गेट जहां है, 40,000 पसमानदा मुसलमान, पसमानदा शब्द नहीं था उस समय, मोमिन शब्द था। मुस्लिम लीग की सियासत और उसके बरक्स, उसके काउंटर में मोमिन की सियासत, मोमिन कॉन्फ्रेंस की सियासत। 40,000 लोग इस इंडिया गेट पर आए थे प्रदर्शन करने के लिए। कोई मराहत सरकार की कोई सुविधा मांगने के लिए नहीं, कोई सूद के लिए सब्सिडी मांगने के लिए नहीं, कोई नौकरी रोजगार मांगने के लिए नहीं आए थे कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। हम जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं और साथ ही साथ हम सावरकर के हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ हैं। इसलिए मोदी जी, आप लंबे समय से हम लोग से सबका साथ, सबका विश्वास, उसमें सबका साथ, सबका विकास, उसमें सबका 2 साल बाद सबका विश्वास भी जोड़ा। कितना सबका साथ लिया, सबका कितना विकास किया, कितना विश्वास हासिल किया, तो वो आप सब लोग जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि हम लोग थियोक्रेटिक स्टेट के, धर्म आधारित राज्य के खिलाफ हैं। आज से नहीं, पहले से हैं। राणा संगा ने बुलाया था बाबर को, खानवा का जो मैदान है वहां पर लड़ाई हुई थी, इसी दिल्ली के बगल में। 1940 में मोमिनों का जो जुलूस आया था जिन्ना के खिलाफ, उससे पहले कितना साल है रे? 1526 में राणा संगा ने बुलाया था। अलाउद्दीन खिलजी था ना? नहीं, जो दिल्ली की हुकूमत पर इब्राहिम लोदी, सॉरी इब्राहिम लोदी, उसको लालच दिया था बाबर ने, या ये लालच दिया था कि तुम राज करो और इधर की जमींदारी हम ले लेंगे।
राणा सांगा ने बुलाया बाबर को हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और वो लड़ाई खानवा के मैदान की लड़ाई, वो ऐसी पहली लड़ाई थी इस मुल्क में जो कारतूस से, गोली और बंदूक से लड़ी गई। उसके पहले रवायती जो हथियार थे, लाठी, भाला, फरसा, तलवार, इससे लड़ाई, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इससे लड़ाई होती थी। पहली बार बाबर इस मुल्क की सरजमीन पर आया था बारूद के हथियार को लेकर के। 12,000 मेवातियों ने पीठ नहीं दिखाया, वहां पर उनका कत्ल हुआ, लड़ते हुए मारे गए। हसन खां मेवाती उनके नेता थे। तो हम लोग 2 मिसाल दिया, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं। हमारे लोग इस मुल्क के, हम इसीलिए कहते हैं हम बहुजन हैं, हम अकलियत वगैरह से परहेज करते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। हमारे बाबा और जात की हड्डियां यहां है, गड़ी हुई है। और हम लोग कोई मेहरबानी नहीं मांग रहे मोदी जी से या किसी सरकार से। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को संविधान ने जो अधिकार दिया है बराबरी का, इसीलिए जब स्नेह यात्रा की बात की मोदी जी ने, तो हमने कहा कि ये स्नेह वगैरह की जरूरत नहीं है, ये मेहरबानी की जरूरत नहीं है, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। आप कौन होते हैं स्नेह देने वाले? आपने कैसे समझ लिया कि हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के शहरी से, नागरिक से कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई प्रधानमंत्री बड़ा हो सकता है? इस मुल्क, हम लोग नागरिक इस यहां की सरकार को बनाते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या किसी सूबे की सरकार हो। जनता बड़ी है, आवाम बड़ी है, हम जनता है। हमारे साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। आप कीजिए, अच्छी बात है, आपको नेकनामी मिलेगी अगर इस काम को करिएगा। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लागू कीजिए, आपको गुडविल मिलेगा। ये उनसे हमने तवक्को है, हमारी उनसे मुतालबा है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों को भी हमने, पढ़िएगा, ले जाना है हमको, हम लोगों को, इन लोगों को पूरे मुल्क के अंदर में। अपोजिशन पार्टियों से भी हमने कहा है कि हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हम लोग किसी के खूंटे में नहीं बंधे हैं कि ये हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहां। और हम लोग, ये निराशा पैदा हुई है, हमारे लोग मॉब लिंचिंग में मारे जाते रहे हैं, हमारे लोगों को घर वापसी के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, लेकिन कहीं कोई मातम कुर्सी के लिए नहीं जाता है, अपोजिशन का आदमी भी नहीं जाता, इतने डरे हुए लोग। तो हमने दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं चुना, हमने लंबा रास्ता चुना कि हम समाज के अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं, हिंदू पसमानदा हैं, हिंदू दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनसे हमारा दर्द का रिश्ता है, बल्कि आगे कहें कि उनसे हमारा खून का रिश्ता है। हम वहीं से यहां आए हैं। ठीक कहा दिलीप मंडल साहब ने, और हिलाल साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि हमारे, नो डाउट हमारे समाज में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, कई तरह की बीमारियां हर समाज में होती है, हमारे समाज में भी है। हमारा वो इंटरनल मामला है, किसी मोदी जी को और किसी सोनिया गांधी जी को या किसी पार्टी को हम, उसमें हमारा जो समाजी मामला है, हमारा इंटरनल मामला है, उसमें उनके दखल की जरूरत नहीं है। हमारा मांग है कि हमारे लोगों को हमारी आबादी के अनुसार आप नुमाइंदगी दीजिए। हमारा वोट लेते हैं तो हमारे लोगों को नुमाइंदगी दीजिए, हमारे सवालों को हल कीजिए। अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान होने के नाते, हमारे साथ ईसाई होने के नाते जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कीजिए। तो ये
सारी चीजों को लेकर के हमने बहुत साफ साफ लहजे में इन पार्टियों को लिखा है। किसी का जवाब नहीं आया है, जवाब आएगा भी नहीं। हम जानना मोदी जी का आया है ना और किसी पार्टी का, लेकिन अंदर में खलबली है। फोन आता है, कुछ पूछते हैं। इन जैसे लोगों ने कह दिया तो किताब तो पहले से एकेडमिक्स में पढ़ी जा रही थी, लेकिन राजनीतिक नेता लोग भी मसावात की जंग को अब पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग उसका हर चीज का कई तरह का इस्तेमाल होता है। नियत पर डिपेंड की बात करती है कि आपकी नियत क्या है। तो इसलिए हमारा कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जो आर्टिजन हैं, हमारे जो दस्तकार बिरादरियां हैं, हमारे बुनकर हैं, हमारे धुरतन हैं, हमारे रंगरेज हैं, हमारे बर्तन बनाने वाले लोग हैं मुरादाबाद के, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले, कारपेट बनाने वाले, सब लोगों का धंधा आपने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके सबकी कमर तोड़ दी है। इस मुल्क में एक आदमी जो है, हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। बीमार हो पड़ते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है। भुखमरी, कई लोग सुसाइड करते जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सभी जातियों में कमजोर तबकों के लोग। और दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो दुनिया का नंबर 2 कैपिटलिस्ट बन गया, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। तो ये जो खाई पैदा हो रही है ये बहुत भयानक है। और जो चुनाव आता है, चुनाव पर ही बहुत हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी तक तो बात थी सिर्फ आपको ईवीएम की गड़बड़ी की। मोदी जी, ये सरकार अपना गोल पोस्ट बराबर चेंज करती रहती है। अब ईवीएम से आगे बात चली गई। सरकार ने सारे महात्माओं को, कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी है। सब जगह पसमानदा हिंदू, मुसलमान, दलित सब लोगों का एक बटन दबाएंगे और आधार से लिंक करने के नाम पर उनका बटन दबा करके वोट के अधिकार से उनको वंचित कर देंगे। तो इस बात को भी हम लोगों को पहले से समझना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2024 आ रहा है। 2024 का चुनाव सिर्फ कोई एक चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है। और इस तरह से हमारे लोगों को तैयार होना है और उसकी तैयारी हम लोगों को करनी है, सोच समझ के साथ, खुले दिमाग के साथ।